प्रशासन की नई गाइडलाइन के बाद शादी वाले घरों में बड़ी बेचैनी। शादी आयोजकों ने फोन कर मेयर से लगाई गुहार। मेयर आगरा जिला प्रशासन से शादियों में तय सीमा 200 की रखने की मांग। मेयर बोले, शादी की कार्ड से लेकर हलवाई और बैंड वालों को फाइनल कर चुके हैं लोग। आगरा नई गाइडलाइंस का हुआ पालन तो लोगों में बढ़ सकता है आक्रोश। 15 दिसंबर तक नई गाइडलाइंस न लागू करने की मांग। कोरोना काल के बाद पटरी पर आए शादी समारोह व्यापारियों के परिवार को भी जिला प्रशासन में रखे जरा ख्याल। देखिए, मेरा ये कहना है कि सालक का समय शुरू हो गया है। विवाह शादी मांगलिक कार्यक्रमों का जो शुभ दिन का इंतजार होता है वो शुरुआत हो गई है और अनेकों परिवारों में शादी विवाह की डेटें निकली हुई है और 25 तारीख का सालक तो बहुत बड़ा सालक है और ये सालक 12 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर एक ब्रेक है। तो इन दिनों में सालक के समय पे बहुत अच्छी तैयारी के साथ में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो, घर घर में मांगलिक कार्यक्रम विवाह शादी के हो, इसके लिए तैयारियां शुरू लोगों ने की है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की और आगरा जिला प्रशासन की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार आम नागरिकों ने 200 जो लोगों को इनविटेशन का नियम था उसका पालन करते हुए और उनको इनवाइट किया हुआ है। लेकिन अब बड़े चिंता का विषय है कि अभी हाल ही में आज ही पता लगा कि वो 200 की जो गाइडलाइन थी उसे घटाकर 100 की गाइडलाइन कर दी गई। वो उसी में हलवाई, उसी में बैंड, अन्य प्रकार के घराती और बराती और जो यहाँ तक की जो पंडित है, जो शादी ब्याह कराने वाले लोग हैं, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। तो ये सीमित संख्या कर दी गई है। हालांकि कोरोना महामारी चल रही है, उसका सभी को पालन करना है। लेकिन दुख का कारण यह है कि चिंता का विषय यह है कि जिनको इनविटेशन जिन परिवारों ने दे दिया, 4 दिन बाद शादी जिसकी होने जा रही है, 25 तारीख को शादी है जिनके यहाँ पर, या 2 तारीख की शादी दिसंबर की शादी है, 5 दिसंबर की शादी है, तो उन्होंने इनविटेशन जिनको दे दिया 200 की गाइडलाइन का पालन करते हुए, अब वो लोग कैसे मना करें कि भाई अब जे आप तो शादी में ना आए, आप आए आप ना आए। ये बड़ा भारी धर्म संकट का एक परिवारों में विषय चल रहा है। आज सुबह से ही मेरे पास शहर वासियों के फोन आए हैं, वो बड़े चिंतित है कि हम लोग कैसे शादी करें। और मेरा कहना है कि अगर ये 200 की घटा के 100 की गाइडलाइन की है, इसको अगर सख्ती से पालन आगरा शहर में किया गया तो इसमें उत्पीड़न वाली कार्रवाई होगी। स्थानीय स्तर पर थाना और जो चौकी है वो इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि जो 200 की संख्या है, जो 200 की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही 15 दिसंबर तक पालन कराएं और उसके बाद जो भी नई नियमावली बने उसके हिसाब से आगरा शहर में उस गाइडलाइन का के हिसाब से मांगलिक कार्यक्रम की अनुमति दें। लेकिन जो बुकिंग हो चुकी है वो हलवाई के बुकिंग कम नहीं हो सकती है। जिनको इनविटेशन दे दिया वो इनविटेशन को मना नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगरा शहर वासियों के हित में और जनहित में भी ये आवश्यक है कि कोई उसको समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। मान लो आमतौर पर देखा जाता है कि 9 से 11 के बीच में लोग दावत के लिए आते हैं और उसको घटा दें, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय कर दें, 2 पारियों में समय कर दें, जिससे हमारा कोविड-19 का जो नियमावली है उसका भी पालन हो जाए और शादी ब्याह में कोई विघ्न भी ना आए। मान लीजिए कोई 9 से 11 बजे के बीच में खाना खा रहे हैं, अब आपकी गाइडलाइन जो है 100 की है और 200 लोग अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि गाइडलाइन तो पहले 200 की थी, तो आप खाने पे कैसे मना कर सकते हैं किसी व्यक्ति को? तो ये अपमानजनक स्थिति भी हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन से कि इस गाइडलाइन को पालन कराने के लिए सभी लोग कृत संकल्प है। लेकिन जो गाइडलाइन पहले आ चुकी है 200 की, वो 15 दिसंबर तक उसी गाइडलाइन पे सभी शहरवासियों को मांगलिक कार्यक्रम करने का अवसर मिलना चाहिए। बड़े स्तर पर बहुत बड़ी दुविधा है कि एक तरफ इधर हुआ उधर खाई जैसी स्थिति है, एक तरफ सारे आर्थिक स्थितियां लगातार जितने भी व्यवसायी जुड़े हुए हैं, शादी समारोह से जुड़े हुए हैं, उनकी खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का दौर है। किस तरह से कहते हैं? देखिए, ये ठीक बात है कि कोरोना काल में वैसे ही जो बैंड वाले हैं, हलवाई हैं या जो सजावट करने वाले लोग हैं, अन्य प्रकार के जो इससे जुड़े हुए व्यवसाय से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है पूरे देश के अंदर, उन सबके लिए बड़ा संकट का समय है। 8-9 महीने से कोरोना काल चल रहा है, उनको कारोबार नहीं मिल पाया है। लेकिन कोरोना को भी कंट्रोल करना है। लोग लापरवाही तो करते ही हैं, मास्क नहीं पहनते हैं
और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, इसलिए भी सरकार को सख्ती करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा अनुरोध है सभी शहरवासियों से और देशवासियों से कि कोरोना के जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, बचाव का रास्ता अपनाएं और जो गाइडलाइन चली आ रही है 200 की, उस गाइडलाइन के तहत ही 15 दिसंबर तक सभी को विवाह समारोह या मांगलिक कार्यक्रम करने की अनुमति मिलनी चाहिए, उसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।